दोस्तों, आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा को सुनेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी से महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे माधव, के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, इसका क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, इस सब के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत कल्याणकारी है, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु जी के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से मोक्षदा एकादशी का महत्व को बताता हूँ। ध्यान से सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत नगर था। ये नगर सुख समृद्धि से संपन्न था। इस नगर के राजा का नाम वैगासन था। इस राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। ये राजा अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन करता था। एक बार रात्रि में सोते हुए राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना रात्रि में देखा हुआ सपना को बताया कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं इस नरक में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सपना देखा है तब से ही मैं बहुत अधिक बेचैन, मन भी बड़ा अशांत है। मुझे तो राज्य की खुशहाली, धन दौलत, पुत्र पत्नी आदि किसी में कोई सुख नहीं मिल रहा है। कृपा करके इसका आप समाधान बताएं। कोई व्रत, कोई तप, कोई दान दक्षिणा आदि कुछ तो बताएं, क्योंकि ऐसे पुत्र को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होता है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो 100 मूर्ख पुत्रों से कहीं अच्छा है। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आप पास में ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप कृपा करके वहाँ जाएं, वहाँ आपकी सारी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। राजा उनके आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि कई ऋषि मुनि आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत ऋषि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा को राज्य के बारे में कुशल क्षेम पूछा। राजा बोले कि आपकी कृपा से मेरे राज्य में बहुत खुशहाली है, लेकिन अचानक मैंने एक स्वप्न देखा है जिससे मेरा मन अशांत रहने लगा है। पर्वत ऋषि अपनी आंखें बंद की और भूतकाल को देखने लगे और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोले कि हे राजन, मैंने अपने तपोबल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान गया हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में काम वासना से आतुर होकर अपनी पत्नी को ऋतु दान नहीं दिया था। इसी कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। राजा बोले कि हे ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले कि आप मार्गशीर्ष माह के मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करें और इस उपवास का फल अपने पिता को दान करें, इससे उनका उद्धार होगा। राजा अपने महल वापस आ गया। समय आने पर मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे परिवार के सदस्यों के साथ किया और सारे पुण्यों को अपने पिता को अर्पण किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्गलोक में जाते समय वो अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर वो स्वर्गलोक की ओर चले गए। इस तरह कृष्ण जी
कथा को पूर्ण करते हुए युधिष्ठिर महाराज से बोले कि जो भी मनुष्य मोक्षदा एकादशी के व्रत को धारण करता है उसके जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही भगवान को पूजना चाहे तो वो है भगवान श्री कृष्ण, और कोई एक ही ग्रंथ को पढ़ना चाहे तो वो है भगवत गीता। जब श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दे रहे थे तब उसी दिन मोक्षदा एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों मोक्षदा एकादशी की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।